प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 25वां। तीन अवस्था में सब जीव बरत रहे हैं। चौथी यानी तुरिया में अपना रूप जैसा कि पिंड में है नजर आवेगा, और वहां से ब्रह्म की तीन अवस्था में जो कि ब्रह्मांड में है बरत कर और 10वें द्वार में सूरत का निज रूप देखकर आगे दयाल देश में चढ़कर अपने कुल मालिक और सच्चे माता पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी का दर्शन करना चाहिए। वही निज धाम है और वही सूरत को सच्चा और पूरा आराम मिलेगा। मालूम होवे कि संतों ने कुल रचना में 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहला निर्मल चैतन्य देश, यहाँ माया की मिलौनी नहीं है और ये सत्य पुरुष राधा स्वामी धाम यानी संतों का देश कहलाता है। दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश, यहाँ चैतन्य की शुद्ध माया के साथ मिलौनी हुई है, यानी इसी दर्जे में माया प्रकट हुई और ये ब्रह्म और माया देश कहलाता है और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। तीसरा निर्मल चैतन्य और मलिन माया देश, यहाँ निर्मल चैतन्य की अलावा शुद्ध माया के साथ मलिन माया से मिलौनी हुई। इसको जीव और इच्छा देश कहते हैं और पिंड भी इसी का नाम है। सूरत की धार जो कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल की अंश है, उनके निज धाम से उतरकर और रास्ते के मंडलों में जो कि पहले और दूसरे दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्म और माया देश में रचे गए गुजर कर पिंड में आंख के मुकाम पर ठहरी है, और यहाँ इसका 3 अवस्था और 3 शरीर और उनके 3 मंडलों में बर्ताव हो रहा है। इन अवस्थाओं को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहते हैं और ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से ताल्लुक रखते हैं। इन तीनों के परे सूरत की बैठक पिंड में है और उसको चौथी अवस्था यानी तुरिया कहते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में ब्रह्म के 3 स्वरूप और उनकी 3 अवस्था और 3 मंडल हैं, और इन तीनों के परे सूरत का निज रूप है और उसके पार महाशून्य और उसके परे भंवर गुफा सत्य पुरुष राधा स्वामी देश की देवड़ी है। 3 अवस्थाओं में पिंड की हद में सब जीव रोजमर्रा बरत रहे हैं, लेकिन नींद के बस आते जाते हैं। जो कोई बाइख्तियार अपने यानी स्वतंत्र इन अवस्थाओं में बरतना चाहे, उसको चाहिए कि राधा स्वामी मत के माफिक अभ्यास करे, तब ये ताकत उसको हासिल होगी। जाहिर है कि जागृत अवस्था में सूरत की बैठक आंखों में है और इसी जगह बैठकर उसका संबंध देह और दुनिया के साथ होता है और दुख सुख व्यापता है, और मौत के वक्त और भी सोते वक्त सूरत की धार आंख के मुकाम से अंदर और ऊपर की तरफ खिंच जाती है। उस वक्त देह और दुनिया की सुध बुध नहीं रहती। अब जो कोई देहियों के बंधन और उनके लाजमी दुख सुख और फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा चाहे, उसको आंख के मुकाम से अंदर और ऊपर की तरफ सरकने का जतन करना चाहिए, क्योंकि जब आदमी सो जाता है या जबकि डॉक्टर लोग क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, तब देह और दुनिया की खबर नहीं रहती और चाहे बदन को जहां तहां काटें, उसका दुख और दर्द नहीं व्यापता। इस सरकने का जतन मैं भेद कुल मालिक के धाम और उसके रास्ते और मंजिलों के सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर और सहज तरीके से वर्णन किया है, और किसी मत में इसका जिक्र पूरा पूरा और साफ साफ पाया नहीं जाता। सब जीवों को मुनासिब है कि वास्ते अपनी सूरत या रूह के कल्याण के
थोड़ी बहुत तवज्जो और कोशिश करें, क्योंकि जो उनका कुल बर्ताव संसार में रहा और उम्र भर धन और नामवरी और भोग विलास के हासिल करने में जतन करते रहे और यही चाह दिल में जबर रही, तो मौत के वक्त उनकी सूरत पिंड को छोड़कर यानी 3 अवस्थाओं के मुकाम से गुजरकर चैतन्य आकाश में, जो कि सहज जल कमल के नीचे है, पहुंचेगी। लेकिन बसबब हायल होने जबर वासना दुनिया और उसके भोग और विलास के फिर अपने कर्मों के माफिक कोई ना कोई देह धारण करेगी, यानी फिर जन्मेगी और वही कार्रवाई जैसी कि पहले जन्म में करी फिर करनी पड़ेगी और आखिर को माल और असबाब और कुटुंब परिवार और घर बार और अपनी देह को छोड़ना पड़ेगा। ये चक्कर जन्म मरण का जब तक की सूरत अपने सच्चे मालिक जिसकी ये अंश है और उसके निजधाम और रास्ते वगैरह का भेद संत सद्गुरु या सद्गुरु से लेकर उस तरफ को उलटना शुरू नहीं करेगी, तब तक नहीं मिटेगा। सूरत का सच्चा कल्याण यानी उद्धार देहियों और माया के घेर से बगैर दया संत सद्गुरु या सद्गुरु के नहीं हो सकता। इस वास्ते जो कोई अपना निर्वाह चाहे उसको मुनासिब है कि पहले संत सद्गुरु और उनके सत्संग का खोज करे और पहली और साधारण पहचान उनकी यही है कि वे भेद कुल मालिक के धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का देकर सुरक्षित मार्ग का उपदेश करेंगे, यानी ये समझौती देंगे कि शब्द की धुन को जो घट घट में हरदम जारी है सुनकर अपनी सूरत को ऊंचे की तरफ चढ़ाना चाहिए और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों का इष्ट और निशाना बांधकर उनके धाम में पहुंचने का इरादा मजबूत और पक्का करना चाहिए। जब सूरत इस तरह संत सद्गुरु से उपदेश लेकर अपने अंतर में अभ्यास शुरू करेगी तो राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया से जिस कदर सिमटा और चढ़ाई होती जावेगी उसी कदर उसकी हालत बदलती जावेगी, यानी मालिक की दया और कुदरत और उसका जलवा घट में देखकर प्रीत प्रति चरणों में बढ़ेगी और दुनिया और उसके भोगों से उसी कदर चित्त हटता जावेगा और उतना ही दुख सुख संसार और देह का कम व्यापेगा। और यही अभ्यास आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ एक दिन सूरत को उसके निज घर में यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचाकर जन्म मरण के दुख और क्लेश से कतई छुड़ा देगा और परम आनंद हमेशा का प्राप्त होगा। रास्ते में सूरत को ब्रह्मांड यानी दूसरे दर्जे रचना में गुजरकर चलना होगा और वहां इसको तीनों अवस्था ब्रह्म की खबर पड़ेगी और उनके परे अपना रूप दर्शेगा और फिर वहां से संत सद्गुरु की मदद लेकर सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष का दर्शन पावेगी और फिर सत्य पुरुष की दया से आगे चढ़कर राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचेगी। यह काम जल्दी का नहीं है, यानी एक जन्म में पूरा नहीं बन सकता, लेकिन जो कोई शौक के साथ संत सद्गुरु और उनके सत्संग की शरण लेगा और कपट छोड़कर विनय और प्रेम अंग लेकर अंतर और बाहर सत्संग यानी अभ्यास करेगा तो उसको 2, 3 हद 4 जन्म में संत सद्गुरु निज धाम में पहुंचा देंगे और जब तक धुर धाम में नहीं पहुंचेगा नरदेही में जन्म लेकर और जहां से कि अभ्यास पिछले जन्म में छोड़ा है दूसरे जन्म में शुरू करके रास्ता तय करता जाएगा। इस तरह हर दूसरा जन्म पहले जन्म से बेहतर और बढ़कर होगा और हर जन्म में संत सद्गुरु और सत्संग मिलेगा और प्रेम बढ़ता जाएगा।